दिल्ली के प्रदूषण को लेकर सबसे ज्यादा सवाल सरकारों पर ही उठ रहे हैं कि आखिर सरकार लोगों की सांस लेने के लिए साफ हवा क्यों नहीं दे पा रही है। लेकिन अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने इसके लिए कमर कस ली है और मेट्रो विस्तार के जरिए दिल्ली के प्रदूषण पर प्रहार करने की तैयारी शुरू कर दी है। देखिए, दिल्ली में हर साल सर्दियां शुरू होते ही लोगों की सांसों पर संकट शुरू हो जाता है और इसकी वजह तो बहुत सी ही, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो यहाँ की सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियां हैं। इन गाड़ियों से निकलने वाला जहरीला धुआं दिल्ली एनसीआर के लोगों का दम घोटने लगता है। दिल्ली की इसी समस्या से निपटने के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने मेट्रो विस्तार पर फोकस करके प्रदूषण पर प्रहार का फैसला किया है। सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि उनकी सरकार सार्वजनिक परिवहन मजबूत कर प्रदूषण घटाएगी। इसके लिए परिवहन बजट में 60% की बढ़ोतरी की गई है। इस बजट में दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए भी समुचित धनराशि रखी गई है ताकि उसकी वर्तमान परियोजनाओं में किसी प्रकार की बाधा ना आए। सूरत बदलनी है दिल्ली की। आज जितनी भी परेशानियां दिल्ली वालों को है, वो प्रदूषण की हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई हो, किसी भी प्रकार की समस्या को आप उठाइए। अब वक्त आ गया है कि इन समस्याओं को समाधान मिले। अब से अपना जो कंसेप्ट है सड़कें बनाने का, नाली बनाने का, बिल्डिंग्स बनाने का, थोड़ा उसमें नवीनीकरण करना पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि अपने क्षेत्र को, जो आपकी ज्यूरिडिक्शन है, पार्षद की है, विधायक की है, ऑफिसर की है, उसको ठीक करना, उसका चेहरा संवारना इसी टीम का काम है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार दिल्ली मेट्रो की पुरानी देनदारियों को भी अदा कर रही है, जिससे पूर्व सरकारों ने अदा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि अगर दिल्ली की पूर्व सरकारों ने राजधानी की परिवहन व्यवस्था को लेकर गंभीरता दिखाई होती तो आज दिल्ली को गंभीर प्रदूषण का सामना नहीं करना पड़ता। पॉल्यूशन में एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन का है। जब भारत के नक्शे में एक बिंदु बराबर दिखने वाली दिल्ली 1500 किलोमीटर 1483 किलोमीटर में फैली हुई, उसमें 3 करोड़ के लगभग जब लोग रहते हैं, लाखों व्हीकल जब सड़कों पे चलते हैं और उसमें भी लाखों व्हीकल बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के भी घूमते हैं, तब वो जो धुआं छोड़ते हैं, प्रदूषण करते हैं, वो रोकता है दिल्ली की सांसें। आज यदि मेट्रो जैसा ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास है तो वो एक बहुत बड़ी क्रांति है पर्यावरण को बचाने के लिए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट व अन्य सरकारी और शोध आधारित स्रोतों के अनुसार दिल्ली एनसीआर का पर्यावरण बिगाड़ने और प्रदूषण को गंभीर बनाने में वाहनों से निकला उत्सर्जन प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इस प्रदूषण को रोकने के लिए सार्वजनिक परिवहन सिस्टम को मजबूत किया जाना बेहद आवश्यक है। मेट्रो विस्तार, प्रदूषण पर प्रहार। दिल्ली सरकार के वर्ष 2025 और 26 के बजट में सार्वजनिक परिवहन पर ध्यान, सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र का विस्तार व मजबूती देने के लिए समुचित व्यवस्था, परिवहन विभाग को सुदृढ़ करने के लिए 9,110 करोड़ रुपए का प्रावधान। ये बजट 2024 और 25 में आवंटित 5,702 करोड़ रुपए की तुलना में लगभग 60% अधिक है। ये वृद्धि केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं, दिल्ली मेट्रो के प्रति सरकार की गंभीरता का परिचायक। पिछली सरकार ने मेट्रो के लिए महज 500 करोड़ रुपए के आसपास की राशि दी थी। रेखा सरकार ने 2025 और 26 के बजट में मेट्रो के लिए 2,929 करोड़ रुपए का आवंटन किया। दिल्ली सरकार का कहना है कि राजधानी दिल्ली प्रदूषण संकट और सड़कों पर वाहनों के बढ़ते दबाव को कम करने के लिए निर्णायक कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेट जीरो एमिशन और आधुनिक परिवहन के विजन को धरातल पर लाने के लिए दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, विशेषकर दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए बजट की पर्याप्त व्यवस्था की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।